क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में 6 से 7 सेट बनाए जाते हैं हर विषय के। तो आज हम क्या करेंगे, 2025 के जितने भी 7 के सातों सेट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट नंबर 1। तो पहला सेट आज हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस करने के बाद इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे हम सभी सेट को प्रोवाइड करेंगे विथ पीडीएफ, तो उसको आपको देखना है। तो आज हम सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, सभी सेट 7 के सातों सेट आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे विथ पीडीएफ। तो पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 2025 का पहला सेट है जिसका सेट नंबर क्या है। सेट नंबर हमारे पास है यहाँ पे 801 BA, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे एक नाम होगा, अनुक्रमांक होगा। याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे अनुक्रमांक नाम दोनों होगा, बट यहाँ पे जो आपके पास आंसर सीट होगी उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ रोल नंबर लिखना है। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम 2025 का। हमारे पास हिंदी सिर्फ केवल प्रीवियस पत्र, मतलब केवल प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2025 हिंदी का क्वेश्चन पेपर, ये पहला सेट है। इसके बाद हम दूसरा तीसरा सभी सेट आपके लिए लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कुछ निर्देश दिए जाएंगे। जैसे हमारे पास समय 3 घंटा होता है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। कुछ सामान्य निर्देश होते हैं जैसे कि 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए होते हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य होता है। 2 खंड होते हैं, खंड अ और वन। खंड में आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें आपके पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। 4 विकल्प में से आपको OMR पे भरना है सही विकल्प चुनकर। और याद रखना है कि आपको इसमें अच्छी तरह से नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। जो MCQ होते हैं सभी 1 नंबर के होंगे, ठीक है। और उसको आपको OMR सीट में भरना है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, OMR सीट पे ना काटना है, इरेजर वाइटनर कोई भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नंबर आपके उसके सामने लिखे होंगे। ब वाले में वर्णात्मक मतलब कि आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वो कितने मार्क्स का, वो 50 नंबर का होगा। अब ब वाले में क्या है कि ब वाले में हमारे पास कोशिश कीजिए कि यथासंभव क्रमानुसार, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, पहला दूसरा तीसरा एक तरफ से करते जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। और जितने भी आंसर आप देंगे उसको सुंदर, स्पष्ट और अच्छे तरीके से, विशेष ध्यान देकर अच्छे तरीके से लिखें। तो ये निर्देश है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोला गया है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, कौन है। निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास या रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यासकार में, निबंधकार में, कवि में या फिर नाटककार में। ये आपके पास है। उसके बाद है रानी केत की कहानी के लेखक कौन है, बंग महिला, प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां या फिर मोहन राकेश। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, कौन सी नहीं है, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक या एकांकी। पांचवा क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन की परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, यशपाल, श्री लाल शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल श्रीनिवास दास, ठीक है, लाल श्रीनिवास दास। छठा क्वेश्चन रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, देव, केशव, भूषण या मतीराम। सातवां क्वेश्चन है कि तार सप्तक कितने कवियों की रचनाएं संकलित है, ठीक है, तार सप्तक में 4, 7, 10 या फिर 100। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सातवां है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं है, तो वह भी हमारे पास 4, 7, 10, 100 ये पूछा है। आठवां द्विवेदी युग नाम किसके नाम पे पड़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। आठवां क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि बिहारी के किस भाषा में काव्य रचनाएं की है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की है, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली या भोजपुरी में। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, रति होता है, भय होता है या फिर हास होता है। 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11, 16, 13 या 24। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। क्या बोला गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। 14वां क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है, ठीक है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। 15वां क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची क्या है, सूर्य, जलयान, गगन या सूरसरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टूडेंट हमारे पास 15वां क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची, तो वही हमारे पास सूर्य, जलयान, गगन या सूरसरी वही चीज है।
16वां क्वेश्चन है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अ है, अभि है, अप है या फिर अनु है। ठीक। 17वां क्वेश्चन है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, कौन सा होगा? तेन, तो, तस्मै या फिर तस्य। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया कि पद परिचय में दृष्टि के पद से कितने प्रकार हैं। ठीक है, पद परिचय में दृष्टि पद के कितने प्रकार है? 2, 4, 3 या फिर 7। आगे बढ़ते हैं। कृतवाचक में प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की, कर्म की, कर्ता की या भाव की। ठीक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का हमारे पास है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होता है, वाक्य होता है, पद होता है या अक्षर होता है? तो स्टूडेंट इतने 20 एमसीक्यू जो थे वह हमारे 2025 के पहले सेट में आए हुए हैं, तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, पूरा तैयार करना है। आगे हम सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि 18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो दूसरा खंड इसमें हमारे पास खंड ब होता है, वर्णात्मक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश, तो गद्यांश में हमें क्या करना है? गद्यांश में हमें पूरे गद्यांश को पढ़ना है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे देश का प्राण क्या है। और तीसरा हमारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये वाला देख रहे हैं अपना, इसके नीचे जो अंडरलाइन लिखा हुआ है ये पूरी लाइन। ठीक है, जहाँ तक अंडरलाइन हुआ है इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आपके पास 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर अथवा करके आपके पास एक और गद्यांश होता है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे ये गद्यांश अथवा करके दिया गया नीचे वाला। ठीक है, ये वाला। इसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन है। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मनुष्य दुख क्यों भोगता है, और लास्ट में है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब ये वाली लाइन जहाँ पे हमारे पास ये अंडरलाइन हुआ है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? बोला गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपके पास गद्यांश होते हैं, गद्यांश पे 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों का आंसर देना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे पद्यांश भी होते हैं। तो यहाँ पे एक पद्यांश यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस पद्यांश का जो क्वेश्चन है इधर हमारे पास है। तो पद्यांश का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है? और तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी रेखांकित अंश है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, रेखांकित कहाँ से है? यहाँ से। ये चीजें जो है ये रेखांकित अंश है। तो इतने का हमें क्या करना है? इतने का हमें व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास अथवा करके पद्यांश दिया होता है। ठीक, जैसे गद्यांश में 2 गद्यांश अथवा करके, उसी प्रकार पद्यांश में भी 2 पद्यांश अथवा करके। तो ये हमारे पास एक पद्यांश दूसरा है। इसमें भी बोला गया कि पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखना है हमें पद्यांश का। उसके बाद बोला है कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और लास्ट हमारे पास रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला ये पोर्शन है, ये वाला, इसकी हमें व्याख्या करनी है, इस वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा संस्कृत से रिलेटेड है। तो संस्कृत में भी देखिए, संस्कृत का जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है संस्कृत वाले में, उसको हम कहते हैं संस्कृत गद्य। क्या कहते हैं? संस्कृत गद्य। यहाँ पे बोला कि संस्कृत गद्यांश हमारे पास ये 2 दिया है। ठीक है, दोनों अथवा करके दिया, मतलब दोनों में से किसी एक को करना है। उसका हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यह आपके पास कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। इसी प्रकार से हमारे पास संस्कृत गद्यांश के बाद संस्कृत पद्यांश होता है। संस्कृत पद्यांश का मतलब क्या होता है? संस्कृत पद्यांश का मतलब संस्कृत का जो श्लोक होता है उसको हम कहते हैं संस्कृत पद्यांश। ठीक है, तो इसमें भी बोला है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। जहाँ पे 2 आपके पास दिया गया अथवा करके, तो अथवा करके दिया गया, इसका मतलब किसी एक को करना है, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए चाहे तो नीचे वाला कीजिए। उसके बाद आपके पास क्या बोला गया है? बोला गया है कि आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है, उस खंड काव्य के इस आधार पे हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो जो भी आपके स्कूल में खंड काव्य चलता है, मुक्ति ज्योति जवाहर, जो भी चलता है उसका यूज करके आपको उसका आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं खंड काव्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला खंड काव्य हमारे पास मुक्ति दूत है। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा हमारे पास है मुक्ति दूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या फिर अगर मुक्ति दूत नहीं है तो जवाहर ज्योति जवाहर अगर होगा तो उसको, ये क्वेश्चन आपके पास है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चित्रण कीजिए और ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट से आपके पास क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। आगे हमारे पास है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अंगा हमारे पास है जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास और भी खंड काव्य दिए, जैसे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। छह वाला हमारे पास है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चित्र चित्रण कीजिए। या फिर कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए।
जय वाला हमारे पास है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रित कीजिए और कर्मवीर भरत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। लास्ट वाला हमारे पास है तुमुल से तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तुमुल खंड का आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास कितने चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक कौन कौन से है तो हमारे पास दिया गया है एक दो तीन चार पाँच खंड काव्य इधर है और इधर हमारे पास कितने खंड काव्य है 6 7 8 9 तो 9 खंड काव्य है। ठीक है, टोटल कितने हैं 9 खंड काव्य हैं। 9 खंड काव्य में से जो भी आपके स्कूल में चलता है उसको आपको टीचर से अपने पूछ लेना है, उसको तैयार करना है, उसका ही सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास जीवन परिचय से रिलेटेड कुछ है तो उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया है, बोला गया कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर और रचनाओं का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला कि कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उसकी रचना लिखनी है। तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचनाओं का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक, संस्कृत का श्लोक आपको लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि अपने भाई की शादी के लिए आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए या फिर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को करना है। ये आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो पहला आपके पास है चंद्रशेखर का आशित, दूसरा हमारे पास भूमि गुरुंतर की मस्ती, तीसरा हमारे पास पुरुराज केन सह युद्धम करोति और हमारे पास अकरोथ है हमारे पास, और चौथा है वाराणसी केसा संगम स्थली अस्ति। ठीक है, तो ये आपके पास चार क्वेश्चन है संस्कृत के। उसके बाद यह जो भी क्वेश्चन आपके पास संस्कृत है किसी भी 2 को करना है, ये आपके पास 2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके पास निबंध है। तो निबंध आपके पास 6 चीजें हैं, 6 में से किसी भी एक विषय पे आपको निबंध लिख देना। ठीक है, पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है लोकतंत्र में मतदान का महत्व, चौथा हमारे पास है मेरा प्रिय कवि और लास्ट आपके पास है कि नारी सशक्तिकरण। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्लीट हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आज का जो है ये क्लास 10th का 2025 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था। इसका आज हमने कौन सा डिस्कस किया, सेट 1 डिस्कस क्या करेंगे। आज हम 2025 का जो दूसरा सेट है ये आज का दूसरा सेट डिस्कस करेंगे 2025 का। अगर आपने 2025 का पहला सेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, वहाँ पे ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेते हैं आप तो वहाँ पे आपको सभी विषय के सभी सेट के सभी PDF आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जिसका नाम लिखा होगा क्लास 10th PYQ, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी विषय के क्वेश्चन पेपर और जो हम सेट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सभी सेट के क्वेश्चन पेपर के वीडियोज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, सेट 1 नहीं देखा है हिंदी का, तो देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर का दूसरा सेट, जो सेट हमारे पास है 801 BB। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें क्या है हमारे पास 2025 का ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, दूसरा सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा उसको जरूर से देख लीजिए जल्दी से। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल मैक्सिमम नंबर होता है, टोटल आपके पास समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट होता है। पूर्णांक आपके पास 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल होता है। इसमें कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में विभाजित होता है। ठीक है, अ वाले में आपके पास बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 4 विकल्प होते हैं और चारों को आपको क्या करना है OMR शीट पे भरना है। ठीक है स्टूडेंट, सभी जो अ वाले में जितने भी MCQ हैं सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो याद रखना है कि आपको गोला भरते टाइम OMR शीट पे कोई भी चीज़ को काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नंबर उसके सामने लिखे होते हैं। ब खंड में आपके पास वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। वर्णात्मक मतलब कि आपको लिखने होंगे, वो टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जितने भी आंसर आपको लिखना है उसको एक तरफ से लिखते जाइए, जो प्रश्न नहीं आता उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे लिख दिया गया साफ साफ, और सुंदर और स्पष्ट लिखना है। ठीक है, सुंदर स्पष्ट लिखना है जिससे चेक करने में आसानी हो और आपके नंबर जो है कटने के कम चांस होते हैं अगर आप साफ साफ लिखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो खंड अ है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है कि बादल की मृत्यु की रचना है। ठीक है, बादल की मृत्यु की रचना है
किसकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की है, जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार वर्मा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारे पास है किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी शिव पूजन सहाय की, तीसरा भगवती चरण वर्मा और डी है आपके पास प्रेमचंद की। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शिखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, प्रेमचंद, अज्ञे या फिर जैनेन्द्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अरी यायावार रहेगा याद कि किस विधा की रचना है? तो नाटक है, उपन्यास है, यात्रा साहित्य या फिर कविता है। पांचवा क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भाग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आत्मकथा के 4 भाग सम्मिलित नहीं है, कौन सी है? मेरी आत्मकहानी, क्या भूलूं कि याद करो, बसेरे से दूर या फिर नीड़ का निर्माण, फिर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है रीतिकाल की काव्य भाषा है क्या है? खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, भोजपुरी या फिर मैथिली। सातवां क्वेश्चन है कि कवि भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, रामचंद्र का, शिवराज भूषण, शिवा बावनी या फिर छत्रसाल दशक। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके पास है कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? हजाय प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? ठीक है, तार सप्तक के कवियों को क्या कहकर संबोधित किया है, ये आपको बताना है। तो राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर या फिर पथ के साथी। आगे बढ़ते हैं। तो जन अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि धूप के धान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर रघुनाथ सहाय। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बोला गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, रौद्र या फिर शोक। 12वां क्वेश्चन है कि चमचमा, चंचल नयन, बीज घूंघट पर पट झीन, मानहु सूर सरिता, विमल जल द्रुग वृक्षित जुगमीन। ठीक है, ये जो हमारे पास अलंकार दिया, इस अलंकार में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक है। 13वां क्वेश्चन है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद होता है? विषम, सम, अर्धसम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा हमारे पास है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अधि, अध, यक्ष या फिर उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, उसमें समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? नीर, खीज, क्षीर या फिर क्षेत्र। 17वां क्वेश्चन है तस्मय में विभक्ति और वचन बताइए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन या फिर प्रथम विभक्ति बहुवचन। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि जिस वाक्य के आश्चर्य, ठीक है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, विषमबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 19वां क्वेश्चन है कि रोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य या फिर भाववाच्य। और लास्ट एमसीक्यू का आपके पास क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है? बालक, पुस्तक, निकट या फिर पुराना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 20 एमसीक्यू आपके पास दूसरे सेट के कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ, जिसमें आपके पास 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसको आपको लिखना होगा, 50 अंक के। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। तो स्टूडेंट अगला खंड हमारे पास खंड ब है वर्णात्मक, जिसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक गद्यांश होगा आपके पास, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, तो 2-3 या 6 नंबर आपके पास हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला हमारे पास बोला है किसी गद्यांश का संदर्भ सहित, गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके पास एक गद्यांश इतना बड़ा सा लिखा है। इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर का। फिर गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे अंडर लाइन हो। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पूरा लाइन, ठीक है, ये दोनों, और यहाँ पे ये इतना अंडर लाइन वाला पोर्शन है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है अपने भाषाओं में। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा कि किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 2-2-2 टोटल 6 नंबर की आपके पास ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अथवा करके दिया गया। अथवा में अगर आप चाहे तो वो कर सकते हैं, या फिर अथवा में एक और आपके पास गद्यांश है, इसको भी कर सकते हैं। तो ये गद्यांश इतना बड़ा सा दिया है आपके पास। ठीक है, तो ये गद्यांश है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मतलब हमें इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसकी।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण मतलब सोचने समझने के नज़रिए में क्या अंतर होता है वो आपके बताना है इस गद्यांश के हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा हमारे पास क्वेश्चन पद्यांश है, हिंदी पद्यांश है। तो आपके पास एक पद्यांश दिया, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है फिर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपके पास है कि गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना को स्वयं को असमर्थ क्यों बताती है। और तीसरा आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाले 2 लाइन है ये आपके पास रेखांकित अंश है। ठीक है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। ये भी 2, 3 या 6 नंबर के क्वेश्चन है। अब अथवा करके आपके पास एक और हमारे पास दिया है। ठीक है, एक और हमारे पास हिंदी पद्यांश है आपके पास जो यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, ये वाला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन है। चाहे तो आप वो वाला पद्यांश कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला। इसमें बोला गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे जो अंडरलाइन हुआ वाला पोर्शन है इसकी हमें व्याख्या करनी है। तीसरा है आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास संस्कृत से है। ठीक, संस्कृत बोला है कि संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हमें हिंदी अनुवाद करना है। तो आपके पास एक संस्कृत गद्यांश मतलब संस्कृत की स्टोरी यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। दोनों में से किसी एक का हमें संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ आपके पास 2 नंबर, व्याख्या 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा स्टूडेंट हमारे पास संस्कृत पद्यांश से है। आपके पास 2 श्लोक दिए हैं। ठीक है, दोनों श्लोक में से किसी भी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ये भी आपके पास 3, 2, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टूडेंट हमारे पास खंड काव्य से रिलेटेड है। तो आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के हिसाब से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे क वाला आपके पास क्या है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। ख वाला क्वेश्चन है ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा आपके पास है ज्योति जवाहर खंड काव्य के द्वितीय सर्ग के कथा नक का संक्षेप उत्तर लिखिए। ग वाला है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अग्र पूजा खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं को लिखिए। घवाल क्वेश्चन है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मेवाड़ मुकुट के पंचम सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अंग वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आप आगे बढ़ते हैं। और भी खंड काव्य हमारे पास दिए गए हैं। जैसे हमारे पास बोला कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तृतीय सर्ग मतलब कि बलिदान वाला जो है उसका कथानक संक्षेप में लिखिए। 6 वाला क्वेश्चन है कि कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग मतलब कि धूम सभा में द्रौपदी वाली जो स्टोरी है उसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। या फिर कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्रांकन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कौशल्या सुमित्रा मिलन ठीक है नामक तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। और लास्ट वाला हमारे पास है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए। या फिर तुमुल खंड काव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अलग अलग जैसे हमारे पास तुमुल है, कर्मवीर है, कर्ण है, मातृभूमि है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया, उसके बाद हमें दिया है जय सुभाष, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, ज्योति जवाहर, मुक्तिदूत। तो इतने खंड काव्य है बट इनमें से जो भी खंड काव्य आपके स्कूल में चलता है उसी को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या दिया गया है, बोला गया है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जीवन परिचय 3 नंबर का, रचना 2 नंबर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है शंकर प्रसाद, दूसरा भगवत सरल उपाध्याय, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा जयप्रकाश भारती। चारों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बोला गया कि एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें भी है, तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत और श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो ये आपके पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की कथा वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक, ठीक है, एक श्लोक लिखना है आपको जो इस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके पास पत्र से रिलेटेड है। तो आपके पास दो टाइप के हैं। ठीक है, तो दोनों में से देख लेते हैं, जो भी आपको सही लगेगा आपको उसको करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। बोला गया है कि आपके विद्यालय के खेल सुविधाएं बहुत कम है। ठीक है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। या तो ये कीजिए, इसको लिखना है आपको, अथवा करके आपके जन्मदिन पर दादाजी की एक पुस्तक उपहार भेजिए। ठीक है, आपके जन्मदिन पर दादाजी ने आपको एक बुक भेजी है गिफ्ट के रूप में,
तो दादाजी को धन्यवाद करते हुए एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। उसके बाद हमारे पास नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास 2 प्रश्नों के उत्तर 2 नंबर के हैं। पहला है कि दानम कस्य मित्रम भवति, दूसरा आपके पास है विद्या केन वर्धते, तीसरा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, और चौथा आपके पास है चंद्रशेखर स्वपितु किम नाम किम अकथयत, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, चारों में से किसी 2 का आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है अपने शब्दों में। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी के पेपर का। तो इसमें पहला हमारे पास है मेरा प्रिय साहित्यकार, दूसरा है वृक्ष धरा के आभूषण, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा आपके पास है बेरोजगारी समस्या और समाधान, और 5वां है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 का हिंदी का तीसरा सेट। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड जो होता है 6 से 7 हर विषय के सेट बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 2025 के जितने भी सेट है वो आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा सेट हिंदी का। अगर आपने पहला और दूसरा सेट नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th PYQ, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको दोनों सेट हिंदी के प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो कमेंट में आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप सभी सेट देख लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस पूरे सेट को देखिए। इसके बाद हिंदी का 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका आपके लिए क्वेश्चन पेपर सभी सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारे पास 2025 का सेट है। सेट का नाम क्या है, 801 BC, ठीक है। तो हमने 2 सेट पहले डिस्कस कर लिया, तीसरा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके पास जो पूर्णांक होता है 70 नंबर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास निर्देश है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके पास 4-4 विकल्प होते हैं, 4-4 ऑप्शन होते हैं। आपको OMR पे नीला फिर काला दोनों पे यूज कर सकते हैं, बट जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गोले को अच्छी तरीके से भरना है, इसमें बता दिया गया है। और जितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसका नंबर लिखा होगा, कौन सा कितने नंबर का है, और सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गोले को काटना नहीं है, इरेजर यूज नहीं करना है, व्हाइटनर यूज नहीं करना है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसके नंबर लिखे होंगे। और जो दूसरा खंड ब होगा उसमें हमें वर्णनात्मक प्रश्न मतलब कि हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। वो टोटल 50 नंबर के होंगे। इसमें आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए कि क्रमानुसार मतलब कि सीरियल बाय सीरियल करें। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे सीरीज से चलते रहे, ठीक है। शुरू से करते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। और अपने आंसर को सुंदर लिखना है, स्पष्ट लिखना है। पठनीय लेखन मतलब कि साफ साफ ऐसा लिखिए कि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या भूलूं के याद करूं, किस विधा की रचना है आपके पास। संस्मरण होता है, आत्मकथा, जीवनी या फिर कहानी। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि लिखी कागज कोरे की रचना के लेखक कौन है। शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल प्रभाकर, प्रभाकर माचवे या फिर अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है। त्रिवेणी है, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास को माना जाता है। चित्रलेखा को, हृदय की परख, परीक्षा गुरु या फिर अंतिम आकांक्षा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारे पास है शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। रामकृष्ण दास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। बोधा, घनानंद, मतीराम या फिर बिहारी। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, रीतिकालीन कवियों के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को या फिर इनमें से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन, छायावादीन युग कवि है, कौन से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामकृष्ण दास या फिर महादेवी वर्मा। नवा क्वेश्चन है कि अनुप्रिया की रचयिता कौन है, ठीक है। निराला जी है, गिरजा कुमार माथुर, रामदेव सिंह दिनकर या फिर धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया कि यहाँ पे नई कविता युग के कवि कौन है। शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर शिवमंगल सिंह सुमन।
आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, शोक है, रति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा, इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग है हमें ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे अप, अभी, उप, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15वां के त्रिभुवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन है कि ओष्ठ का तद्भव क्या है? ठीक है, ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ, उठ, या फिर इनमें से कोई नहीं। 17वां की युष्मत शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है? तब का है, तत्व का है, त्वयी का है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता है। 18वां क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 4 होते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं। ठीक है, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू का। बोला गया है कि वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संज्ञा कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अव्यय पद कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आइए, हमारे पास तीसरे सेट के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अगर आप ये 20 क्वेश्चन सही से और यहाँ पे भर देते हैं तो आपके पास 20 नंबर आ जाते हैं। और अगर स्टूडेंट इसी प्रकार से हमने जो प्रीवियस ईयर 2 सेट हमने अपलोड किए हैं, दोनों सेट को देख लेना है। आगे टोटल कंटिन्यू 6 से 7 सेट होंगे, आपके लिए सब प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे से हमारे पास दूसरा खंड बी है जिसमें वर्णात्मक क्वेश्चन है, मतलब हमें एक आंसर को लिखना है। यहाँ पे आपके पास बोला गया कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक गद्यांश है, गद्यांश के आधार पे 3 आपके पास क्वेश्चन है, तो 2 2 2 मतलब टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। हमारे पास एक गद्यांश है। पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, दूसरा है कि हमारे देश का प्राण क्या है? तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। तीसरा हमारे पास है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन कौन से है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिसके नीचे अंडरलाइन होता है वो रेखांकित अंश है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारे अंडरलाइन पे है, ये हमारे पास अंडरलाइन किया गया है, और ये भी लगभग लगभग सभी चीज़ें अंडरलाइन में है, तो सभी का हमें व्याख्या करना है हिंदी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें हमारे पास अथवा करके एक और गद्यांश दिया है, तो आप चाहे तो पहला कर सकते हैं चाहे दूसरा। चलिए दूसरा को देख लेते हैं। तो अथवा करके गद्यांश दिया है ये वाला। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है कि अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे रेखांकित अंश ये इतना दिया है आपको। ठीक है, ये हमारे पास ये रेखांकित अंश है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? बोला निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमारे पास 2 गद्यांश से, दोनों गद्यांश में 3 3 क्वेश्चन थे, किसी एक को करना था तो 2 3 6 नंबर, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। तो पहला आपके पास यहाँ पे, ठीक है, पद्यांश दिया गया है। पद्यांश के आधार पर 3 क्वेश्चन है। पहला हमारे पास उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता। ठीक है, तो ये आपको बताना है। रेखांकित अंश यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइन का आपको व्याख्या करना है। या फिर यहाँ पे अथवा करके एक और हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अथवा करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए अथवा बोला गया। ठीक है, तो अथवा वाला जो हमारे पास पद्यांश है, दूसरा वाला पद्यांश यहाँ पे दिया है, ये वाला। ठीक, ये पद्यांश हमारे पास है। इससे रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन है कि प्रत्युत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और उपयुक्त पद्यांश में काव्य संदर्भ भी लिखना है आपके पास। कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन वाला पोर्सन ये है। ठीक है, 1 2 3 4, तो इन चारों का आपको क्या करना है? व्याख्या करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास संस्कृत से है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि संस्कृत गद्यांश का हमें क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपके पास हिंदी का गद्यांश है, हिंदी संस्कृत गद्यांश है, और नीचे भी एक संस्कृत गद्यांश है। दोनों में से अथवा है तो किसी एक को करना है, उसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ 3 नंबर का, व्याख्या 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसी प्रकार से आगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो हमारे पास संस्कृत के श्लोक से है। ठीक है, बोला गया है कि संस्कृत के श्लोक का हमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ भी 5 नंबर की एक क्वेश्चन है। तो पहला ये हमारे पास है, दूसरा ये, दोनों में से अथवा बोला गया, किसी एक का हमें संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास खंड काव्य से रिलेटेड है। बोला गया खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कवाल क्वेश्चन क्या है कि मातृभूमि के लिए, ठीक है,
खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के बलिदान सर का कथानक लिखिए। खवाला है मुक्ति दूत खंड काव्य के तृतीय सर की कथा वस्तु लिखिए। या फिर दूसरा आपके पास दिया गया है कि मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। गवाला है तुमुल खंड काव्य के नायक की चरित्र विशेषताएं लिखिए। और दूसरा है तुमुल खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खंड काव्य की तरफ। तो अगला खंड काव्य कर्ण से बोला है कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा आपके पास है कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है। उसके बाद ज्योति जवाहर से तो बोला कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना है। जवाहरलाल हमारे पास के जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस की चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा है जय सुभाष के तृतीय सर्ग। ठीक है। जय सुभाष के तृतीय सर्ग की कथानक लिखिए। ठीक। और लास्ट हमारे पास खंड काव्य है अग्र पूजा वाला। तो अग्र पूजा में बोला गया अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। दूसरा है अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और भी हमारे पास खंड काव्य थे जैसे यहाँ पे। ठीक है। पांचवा, छठवां, सातवां, तो 7 खंड काव्य क्या आपके पास है, ऑप्शन में है। 7 में से जो आपके स्कूल में चलता है वही आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप जीवन परिचय देते हैं 3 नंबर और रचना लिखते हैं 2 नंबर, टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है भगवती सरल उपाध्याय, तीसरा रामधारी सिद्धिनकर, चौथा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना आपको लिखनी है। ये भी आपके पास 5 नंबर का है। तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा महादेव वर्मा, चौथा अशोक वाजपेयी। तो जितने यहाँ पे 4 हमारे पास लेखक है, 4 में से किसी एक का लिखना है। और यहाँ पे 4 कवि है, चारों कवियों में से किसी एक का हमें जीवन परिचय और रचना लिखी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपके पास 2 श्लोक दिए थे हिंदी अनुवाद करने के लिए। ठीक है। जैसे कि कहाँ पे था, हाँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपके पास पहला श्लोक यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे था। ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के जो क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है उसको छोड़ के आपके पास अगर कोई और याद हो तो उसको आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बोला गया कोई और आपके पास श्लोक हो तो उसको आप लिखिए। ठीक। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन हमारा लेटर से रिलेटेड है। तो बोला गया कि अपने गली मोहल्ले के नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है। या फिर अथवा करके आपको बोला है कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को लिखना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सॉरी यहाँ पे लास्ट नहीं है, 9वां क्वेश्चन आपके पास है कि किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपके देते हैं। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। दूसरा है कि कूपा कीमर्थ दुखम अनुभवती। तीसरा है पुरुराज केन स युद्धम करोत अकरोत। और चौथा आपके पास है विद्या केन वर्धते। ठीक है। तो दोनों में किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। ठीक है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस क्वेश्चन को। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। पहला आपके पास है छात्र तथा अनुशासन, दूसरा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तीसरा है भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, और चौथा आपके पास है देश प्रेम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा सेट होता है हिंदी का वो कंप्लीट होता है। हमने आप सभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। 2025 का हमारे पास चौथा सेट। तो आज हिंदी का चौथा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा यूपी बोर्ड जो होता है वो 6 से 7 सेट हर विषय के बनाता है। तो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th का, और इसके लिए हमने क्या किया, हमने आपके लिए 2025 के हिंदी के जितने भी सेट हैं 6 से 7 सेट सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा सेट। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा सेट 2025 का हिंदी का नहीं देखा है तो इसको जाके जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th PYQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप के लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है 2025 हिंदी का है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर जितने भी 6 से 7 सेट है सभी सेट को देख लेते हैं आप पूरा, तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा जो सेट है वो 801 BD है। ठीक है। टोटल पूर्णांक 70 नंबर, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का होता है। स्टार्टिंग 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए, जैसे पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ खंड ब। ठीक है।
अब में आपके पास 1 से 20 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जिसको आपको OMR पे भरना होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि आपको नीला और काला पेन ही यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। OMR पे आपको काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके जो नंबर होंगे उसके सामने लिखे होते हैं। ब वाले खंड में आपके पास 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ब वाले में भी आपके जो उत्तर होंगे वो आपको देने पड़ेंगे सभी प्रश्नों के। और लास्ट हमारे पास जो निर्देश है वो बोला गया है कि स्टार्टिंग से करते जाइए अंत तक, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला खंड अ है, इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, शुक्ल युगीन लेखक कौन है? नाम नाभादास, विश्व पूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन राकेश नाटक है, ठीक है, किसका है? मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? अजात शत्रु है, सिंदूर की होली है, स्वर्ग की झलक है या फिर आधे अधूरे। तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य की विशेषताएं लेखक किस विधा पे है? आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है। चौथा हमारे पास है, महंगे आंगन चहके द्वार की रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष भेनपुरी या फिर प्रभाकर माचने। पांचवा है कि उसने कहा था, प्रसिद्ध कहानी में कहानीकार कौन है? ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा उल्ला खां, चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी या फिर बंग महिला। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला गया है कि रीतिबद्ध काव्यधारक कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रयोगवादी युग कृति है, कमायनी, एक प्रिय प्रयास, रंग में भंग, धूप में धान। आठवां क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, हेमतरंगिनी, चिदंबरा, यशोधरा या फिर त्रिधारा। नौवां आपके पास है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1979, 1959, 1991 या फिर 1971। 10वां क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचयिता कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर देव। 11वां क्वेश्चन है, हास रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? विस्मय होता है, उत्साह होता है, हास होता है फिर जुगुप्सा। 12वां है, चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16 या फिर 24। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास 14वां क्वेश्चन बोला गया है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु, अधि, अभि या फिर इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। 16वां क्वेश्चन है कि अमृत की पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जीवन है, पावन है, अमी है या फिर पिय है। 17वां क्वेश्चन है, युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक, ठीक है, युष्मत का हमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप बताना है, तुद्भय, त्वय, तब या फिर उस्मासु। 18वां है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6 या फिर 5। 19वां है, भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास MCQ का कि विकारी पद कौन, विकारी पद के भेद हो? 3, 6, 8 या फिर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। ये 20 MCQ हमारे पास तो चौथे सेट में आए थे हिंदी के। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो दूसरा खंड स्टूडेंट हमारे पास खंड बी है, वर्णात्मक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम देखिए हमारे पास एक गद्यांश है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अथवा करके एक और गद्यांश दिया, इस पर भी 3 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चाहे तो आप इसको कीजिए, चाहे तो उसके, किसी एक को करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले गद्यांश में क्वेश्चन बोला गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपके पास है, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया था। तीसरा आपके पास है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें व्याख्या करनी है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास अथवा करके बोला गया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। बोला गया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपके पास है, मानव इतिहास की प्रमुख घटनाएं कौन सी थी। और तीसरा आपके पास है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे रेखांकित अंश ये वाला आपके पास है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, देख लीजिए। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ये टोटल आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बोला है, किसी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके पास 2 पद्यांश अथवा करके, ठीक है। तो किसी एक पद्यांश को आंसर करना है। एक पद्यांश में 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर का भी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये पद्यांश आपको दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे जो रेखांकित अंश आपके पास ये है, इसकी आपकी व्याख्या करनी है। तीसरा, कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया है, ये आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे अथवा करके आपके पास एक यहाँ पे एक और पद्यांश है। इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन कि पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपके पास ये 2 लाइनें हैं जो यह इसकी व्याख्या करनी है आपको। और तीसरा है, पद्यांश से प्रयुक्त मधुराधर, ठीक है, मधुराधर का विशेषण छाट कर आपको लिखना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो बोला गया है वो संस्कृत से रिलेटेड है। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर और अनुवाद करते हैं 3 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिल जाता है। तो पहला ये है, फिर अथवा करके एक और दिया है 2। दोनों में से किसी एक को आपको संदर्भ सहित उसकी हिंदी अनुवाद करना है। टोटल आपके पास 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत श्लोक भी आपके पास दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बोला है किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आपके पास 5 नंबर है। पहला श्लोक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अथवा करके है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास आता है खंड काव्य आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य आधारित 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपके देखिए स्कूल में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। ठीक है, तो खंड काव्य जो आपके स्कूल में चलता है उस खंड काव्य के हिसाब से उसी खंड काव्य का सिर्फ आपको आंसर देना है। पूरा खंड काव्य नहीं करना है, जो आपके स्कूल में चलता है बस वही। तो आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि कौन सा खंड काव्य आपके स्कूल में चलता है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो का वाला क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा आपके पास है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। तीसरा आपके पास है, अग्र पूजा खंड काव्य के पूर्वाभास सर्ग की कथावस्तु लिखिए। और इसमें भी दूसरा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रांकन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास क्या बोला गया है, आगे हमारे पास बोला गया है कि कर खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा आपके पास है, कर खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथावस्तु लिखिए। अंक क्वेश्चन, मेवाड़ मुकुट खंड के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रांकन कीजिए। और दूसरा आपके पास है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग दौलत की वस्तु का, ठीक है, कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। चावल आपके पास कुछ है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चित्रांकन कीजिए, चरित्रांकन कीजिए। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए। 6 वाला पहला क्वेश्चन, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा आपके पास है, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, वर्णन करना है उसका। जय वाला आपके पास है, मातृभूमि से। तो बोला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर दूसरा आपके पास है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संघर्ष सर्ग का कथा वस्तु लिखिए। और आपके पास इसका झ क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। बोला गया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लोकनायक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसका हमें चारित्रिक उल्लेख करना है। और दूसरा आपके पास है, जवाहरलाल नेहरू खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारे पास छठे में 2 क्वेश्चन। पहला बोला है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से किसी एक लेखक को लिखना है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश भारती, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा आपके पास है डॉक्टर भगवत सरर उपाध्याय। इसी प्रकार से हमें बोला किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है अशोक वाजपेयी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कि आपके पास स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 श्लोक दिए थे, ठीक है, संस्कृत के। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये पहला श्लोक था, ये दूसरा श्लोक था। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के कोई अगर और कोई श्लोक आपको याद है तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको लिखना है। ठीक, तो वही बोला है, कोई भी ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास पत्र से रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है कि खेल कूद सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके बोला है कि किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते अपने मित्र को पत्र लिखे। ठीक है, वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, ऐसा कुछ आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखना है कि वो भी आपके पास आ जाए घूमने के लिए, ऐसा आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अलचंद्र का आसित, दूसरा आपके पास है दुराग्रह कुत्र नास्ति, तीसरा है भूने गुरुतरम कीमस्ति, और चौथा आपके पास है कूपा की मर्था दुखम अनुभवती। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, चारों में से किसी 2 का आपको आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का यह प्रश्न है। पहला आपके पास है सांप्रदायिकता एक अभिशाप, दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा छात्र अनुशासन, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान, और लास्ट वाला आपके पास है किसी यात्रा का वर्णन। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का आपको एक विषय पे निबंध लिखना है अपने शब्दों में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी चौथे सेट के हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी प्रश्न थे, हमने उसको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे कमेंट में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी सेट है सभी का PDF आपको मिल जाएगा। तो आज अभी हमने चौथा PDF डिस्कस किया है। अभी 5वां छठा दो
हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर और बचे हुए हैं, ठीक है, 5वां सेट और 6ठा सेट। इसके बाद आपको क्या होगा, आपको ये पूरा जितना भी सेट है एक बार फिर से रिवाइज करना है। स्कूल एग्ज़ाम के टाइम एक दिन पहले रात को रिवाइज करना है और अच्छे से नींद लेनी है, आप सुबह जाके पेपर दे देना है। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल जो जितने भी क्वेश्चन है टोटल यहीं से आएंगे, 6 की 6 सेट में से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 100 आउट ऑफ 100 आपका आ सकता है अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पूरा सेट देख के जाते हैं। इसका अगर और जितने भी और सेट आपके छूट गए हैं उसको देखने के लिए आप क्लास 10 PYQ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। उसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर स्टूडेंट ये आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, जिससे भी उनको भी फायदा। तो चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं 5वां सेट। तो 5वां सेट हमारे पास 801 BE है। आपके पास टोटल नंबर 70 है और 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम है। 2025 हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपके पास अनुक्रम नाम है या आपके पास 901 सेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला आपके पास है कि 15 मिनट स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलेंगे। कुछ निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ खंड ब, ठीक है। अब वाले में आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे जिसको आपको OMR पे भरना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास बोला कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 2 खंड होंगे अ ब। अ में आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे, इसके आपको काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। OMR पे आपको इसको भरना पड़ेगा। और याद रखना है OMR को आपको काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके नंबर उसके सामने लिखे होंगे। ब वाले में आपके पास 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न, मतलब कि आपको उसमें क्वेश्चन का आंसर लिख के देना पड़ेगा, MCQ नहीं होगा। अब ब वाले में भी सभी उत्तर करना अनिवार्य है और शुरू से स्टार्ट करते जाना है, अंतिम तक करना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला खंड बहुविकल्पी आपके पास है। पहला, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है कि निर्मला किस विधा की रचना है, निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। तीसरा आपके पास है पंचपात्र के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर जयप्रकाश भारती। चौथा आपके पास है हिमालय की पुकार के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयप्रकाश भारती। पांचवा आपके पास है सेवा सदन के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है, बोला गया है कि रीतिकाल कवि कौन है, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मतीराम। सातवां क्वेश्चन है दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था 1943 में, 1951 में, 1959 में या फिर 1979 में। आठवां क्वेश्चन है निहार के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। नवा क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कवि किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो यामा से, युगचरण, साकेत या रश्मि रथी। 10वां क्वेश्चन है छायावादी युग की विशेषताएं क्या है, युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, यथा चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। स्टूडेंट देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन बोला है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, ह्रास, शोक या निर्वेद। 12वां क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय में उपमान का सीधा आरोपित कर दिया जाता है कौन सा अलंकार होता है, उपमान अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है कि सोठा किस प्रकार का छंद होता है, ठीक है। क्या बोला गया है, सोठा किस प्रकार का छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक, विषम मात्रिक या इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग नी है, गुड़ है, निर है या फिर निर है। 15वां क्वेश्चन नीलकमल में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। 16वां है कि वेद, ठीक है, देव नदी का पर्यायवाची क्या है, यमुना है, सरयू है, गंगा है, सरस्वती है। 17वां के युष्मा शब्द में विभक्ति वचन बताइए, तृतीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्विभक्ति एक वचन या फिर बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। 18वां क्वेश्चन है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 8, 4। 19वां है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 2, 8, 4, 5। 20वां आपके पास है आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य है, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं दूसरा खंड की। तो दूसरा खंड में आपके पास ब है वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपके पास एक गद्य दिया है, गद्य से रिलेटेड आपको प्रश्न से उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न है, तीनों में से 3 उत्तर देंगे, दोनों का 3 दूना 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश यहाँ पे ये आपके पास रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करें। तीसरा है कि किन लोगों का संगत करना बुरा होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अथवा करके आपके पास एक और गद्यांश है, चाहे इसका उत्तर दीजिए चाहे इसके पहले वाला। तो इस गद्यांश आपके पास है, इस गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पे रेखांकित अंश ये हमारे पास दिया गया है, हमें इसकी व्याख्या करें। तीसरा अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से क्या सहायता मिलेगी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत हिंदी पद्यांश है, ये भी 6 नंबर का है। तो आपके पास एक पद्यांश दिया गया है यहाँ पे, और इस पद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। दूसरा आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से ये जो रेखांकित अंश इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा है पद्यांश में सीता जी का संसकित, ठीक है, मन श्री राम के विवाह श्री राम से
विवाह के लिए देवताओं की किस प्रकार विनती कर रहा है, ये आपको बताना है। अथवा करके एक और गद्यांश आपके पास है ये वाला, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। अगर इसको करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा एकांकी तंज की व्याख्या। तीसरा निश्चित और निगिरा का अर्थ लिखिए। पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है, बोला कि किसी संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। एक गद्यांश यह है, दूसरा इधर है आपके पास। दोनों का अगर हम दोनों में किसी एक का संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, और अर्थ लिखेंगे अनुवाद करेंगे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर है। ये पहला आपके पास है, ये दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास संस्कृत श्लोक से बोला किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला श्लोक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, अथवा करके बोला किसी एक को करना। ये भी आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है कि अपने खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मुक्ति दूत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ज्योति जवाहर से, मेवाड़ मुकुट से। उसके बाद अग्र पूजा से दिया गया है, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए। उसके बाद कर्ण, कर्मवीर, भरत और तुमुल, ठीक है। तो इतने में से जो भी आपके स्कूल में जो भी खंड काव्य चलता है उसको करना है, ठीक है। और किसी भी एक क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। टोटल 1 क्वेश्चन करना है आपको। अब क ख ग घ कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए, और जो अभी आपके स्कूल में खंड काव्य चलता है उसी को आपको सॉल्व करना है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक रचना लिखी। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल भगत, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। उसके बाद बोला है किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिख लीजिए। ये भी 5 नंबर का है। तो सूरदास, महादेव वर्मा, मैथिली गुप्त, तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंटस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस क्वेश्चन पेपर नहीं है उसको छोड़ के, ठीक है। कोई एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। उसके बाद आपके पास पत्र है, तो पत्र आपके पास 2 पत्र दिए हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना है। पहला आपके पास की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, 4 नंबर का है। अथवा करके आपके विद्यालय में पुस्तक में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, ठीक है। तो इसकी शिकायत करते प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन बोला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 नंबर है आपके पास। पहला आपके पास वाराणसी केसा संगम स्थल अस्ति। दूसरा अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम किम। तीसरा अलछंद सेनापति किम अधिसत। और चौथा आपके पास है भूरे गुरुतरम किम अस्ति, ठीक है। चारों में से किसी 2 का आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास बोला है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत मिशन, प्रदूषण की समस्या समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान या अभिशाप। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी एक क्वेश्चन को आपको करना है। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है, कौन सा क्वेश्चन पेपर था, ये हमारे पास था सेट 5, ठीक है। क्लास 10th हिंदी का 5वां सेट था। यहाँ पे 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में आपके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे देख लीजिए। और इस तरीके से हम अब चलिए देख लेते हैं 6ठा जो हमारे पास सेट है उसको देख लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।